और उनकी शांति खो जाएगी। और देखा आपने अभी इसी समय इसहाक को परमेश्वर ने कहा उसी देश में रहे, मैं तेरी शांति को खोने नहीं दूंगा। अगर तेरे अंदर शांति है, मैं कह रहा हूं, अगर आज आप मसीह में हैं, प्रार्थना में हैं, अगर आज आप प्रभु को आई लव यू बोलते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रभु से प्यार करते हैं तो अपनी शांति को खोने नहीं देना। हो सकता है आज आपके पास, आपके आसपास तूफान चल रहा हो, आपके आसपास सूखा पड़ रहा हो, आज आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि चाहे किसी देश में कुछ भी हो रहा हो। पिछले साल पवित्र आत्मा ने मुझे श्रीलंका के बारे में बोला था, इस बार बताया कि बहुत सारे देशों के साथ ऐसा होगा कि खाना एक्सपोर्ट का खत्म, एक्सपोर्ट निर्यात का जो बिजनेस करते हैं, फूड का जो काम करते हैं, उनको भी बोला था कि वो लोग पैसा ज्यादा कमाएंगे। अभी देखा आपने 1 किलो की चीज कितने में बिक रही है, 160 किलो में आटा बिक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अकाल के दिनों में ऐसा प्रॉब्लम कह रहा है कि जो बाइबल से जुड़ी हुई बातें हैं वो होने के लिए जा रही हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत समय नजदीक है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, खेत पक चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बातें कर रहा है सपोदेशक के 3 के 1 में कि आज हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, आज आपका बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन आज आपका कोई काम ना चल रहा, आपको हीलिंग ना मिली हो, लेकिन अपनी शांति कभी भंग ना करना। मैं कह रहा हूं कि लाखों लोग 2023 में प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो प्रार्थना के साथ प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग ऑनलाइन जुड़े रहेंगे हर संडे हर वीरवार, वो लोग अपने घरों में आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपको अपने अंदर डिसीजन लेना है, ये आपके अंदर अपने अंदर फैसला लेना है कि आज से मैं परमेश्वर अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, चाहे आंधी चले, तूफान आए, कुछ भी आए, परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन आप देख रहे ना, जहां हमारे प्रार्थना करने वाले मेंबर हैं, जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वहां पर सूखा नहीं आएगा, आपके जीवन में आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आशीष देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं। यहाँ पर लिखा हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। इसका मतलब कि आपको जल्दबाजी नहीं करना, शैतान आपको जल्दबाजी लेकर आएगा। मैंने क्या बताया कि शैतान कैसे आपकी शांति को भंग करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में गुस्सा लेकर आएगा, शांत और जल्दबाजी लेकर आएगा। तेरा काम अब तक नहीं बना, तेरा काम अब तक नहीं बना, छोड़ दे चर्च, छोड़ दे प्रभु को, कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से। लेकिन आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज रात से आपके जीवन में आशीषों को देगा। यहाँ पर लिखा कैसे बचे शैतान के, कह रहा है कि उसकी चाल से कैसे बचना आपको। नंबर 1 कह रहा है कि वर्शिप करना है, नंबर 2 प्रेयर करना है, नंबर 3 कह रहा है कि चुप रहना है। आपको कह रहा जब आप गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है और धीरज रखना है। अगर आप इन बातों में बने हुए हो, पवित्र आत्मा आशीष देता है। मरकुस 5:36 में लिखा कि यायर को कहा, कह रहा है चुप रहे, कह रहा है कि क्योंकि बुरी खबर सुन रहा था यायर, और उसी समय वो रो रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी अनसुनी करके उसको डांटा और केवल का विश्वास कर, चुप रहे। और उसी समय उसने इस बात को समझ लिया। मतलब कि पवित्र आत्मा ने उस समय उसको समझाया कि अगर तूने अपने आनंद को आज शैतान को दे दिया, तूने अपने अंदर के आनंद को शैतान को दे दिया और अपनी शांति को खो दिया तूने, तो कह रहा है मैं तेरे घर में आनंद नहीं लौटा सकता। जब उसने अपनी शांति को बनाए रखा कि नहीं, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और मैं अपनी शांति को खोने नहीं दूंगा, उसने फैसला लिया। मैंने क्या बताया आपको कि उसकी लड़की बीमार थी और लोगों ने कहा मर गई, बुरी खबर आई, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा को इसी समय रोग में जाने नहीं दूंगा, निराशा में जाने नहीं दूंगा। उसने अपनी आत्मा को हौसला दिया और उस समय उसने अपनी आत्मा को संभाला और परमेश्वर ने कहा जा तू अपनी आत्मा को संभालता है। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे घर का एक भी बंदा बीमार नहीं पड़ेगा, मर भी जाएगा तो भी जिंदा हो जाएगा। और परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं कि आज आप बुलाए गए हैं, पवित्र आत्मा आपको शांति देने के लिए बुला रहा है, आपको आनंद देने के लिए बुला रहा है, आपकी हर आशीषों में वो सहभागी होना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। यूहन्ना कह रहा है कि 14:27 में देखो वहां पर लिखा, कह रहा है कि सबसे बड़ी चीज तुम्हें शांति देगा। लिखा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसका मतलब कह रहा है कि मैं तुझे रोटी तो दे रहा हूं, मैं तुझे पैसा भी दे रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ले पास सपना, मैं अपने हिस्से की भी आज तनख्वाह तुझे दे रहा हूं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने हिस्से की भी शांति तुम्हें देता हूं। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो। कह रहा है कि जो संसार तुम्हें देता है वो नहीं, कह रहा है कि वो शांति, कह रहा है जो आपके घरों में युगान युग बनी रहेगी, आपके घर में, आपके दिल में बनी रहेगी। आपको फैसला लेने के परमेश्वर कि मैं आज से शैतान की चाल में नहीं आऊंगा। एलीशा ने कह रहा है जब वर्शिप किया तब शैतान ने कह रहा है जो चाल चलनी थी, जो शांति उसकी भंग कर रहा था, तो उसी समय उसके एलीशा के जो खड्डा खाली था अकाल के दिनों में वो भर गया, पानी से भर गया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब शाऊल प्रॉब्लम में था, बेचैन था, तो उसने दाऊद को बुलाया वर्शिप करने के लिए, और जब उसने वर्शिप किया, गाना गाया, गीत गाया, तो उसी समय उसके ऊपर से वो दुष्ट आत्मा चली गई। आज आपके घर में अगर बेचैन करने वाली आत्मा आपको परेशान कर रही है तो आपको प्रेयर, वर्शिप और प्रेयर में अपने अंदर शांति बनाए रखना है कि मैं करता रहूंगा और परमेश्वर
परमेश्वर चुप नहीं रहेगा, आपके आनंद को आज रात इस महीने के अंदर वापस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ पवित्र आत्मा तू मेरे लिए कर सकता है। कह रहा कि सबसे बढ़िया चीज, सबसे बेस्ट चीज शांति को क्यों बोला गया? कह रहा आपने आज से पहले कह रहा कि 5 हो सकता है आपने 5 स्टार में खाना खाया हो, लेकिन 5 स्टार में खाना खाने के बाद भी हो सकता है आपको शांति ना मिली हो। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी सैलरी कह रहा है कि आपको डबल नहीं हुई होगी, लेकिन आपको तो भी शांति नहीं होगी। कह रहा है कि आपकी सैलरी रुक गई होगी, हो सकता है आपका वीजा रुक गया हो, या फिर आपका वीजा आ गया तो सैलरी भी डबल हो गई है, बच्चे भी आशीष पा गए हैं, लेकिन तब भी आपके अंदर शांति नहीं है। लेकिन जितने लाइव देख रहे हैं आज रात परमेश्वर आपको शांति से भरने वाला यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जिस समय कहो कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता इस साल में तेरी आशीषों को देखूंगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह जितने लोग ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हैं, कह रहा कि मैं उनको शांति दूंगा और उनका खोया हुआ आनंद वापस लौटाऊंगा। मैंने पूछा प्रभु क्यों? प्रभु ने कहा क्योंकि तू उनके लिए दुआ करता है। आपको बिलीव करना है कि जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका खोया हुआ आनंद वापस आएगा। पिछले साल आपने जो खो दिया है वो फिर आएगा। हो सकता है आपको कोई भी आशीष ना मिली हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा इस साल आपको आशीष मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है हर साल यही सोचते हैं कि ये साल आज आपका क्वेश्चन होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे के बहुत सारे लोग जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से कि प्रार्थना में कि परमेश्वर हमारे लिए ये नया साल कैसा रहेगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी बाइबल खोलें, सपन्या 3:15 देखो क्या लिखा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भविष्यवाणी है, जो अब तक ऑनलाइन, क्योंकि मैंने चर्च में वचन और वायदे उनको दिए, लेकिन आप जो चर्च नहीं आ पाए उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए भविष्यवाणी है, लिखा यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। इसका मतलब ये फिर कह रहा हूँ, बार बार 2 बार नहीं 3 बार कहूंगा कि परमेश्वर कह रहा है कि तू फिर विपत्ति को नहीं देखेगा। ए मेरी बेटी, ए मेरा बेटा, कह रहा है मेरी बहन, मेरे बच्चों, कह रहा है कि परमेश्वर आप विपत्ति को नहीं देखोगे। अगर हो सकता है आपका बच्चा पेट में गिर गया हो, आप विपत्ति को दोबारा नहीं देखोगे। हो सकता है आपका बच्चा जेल में चला गया हो, जमानत ना मिली हो, लेकिन आप विपत्ति दोबारा नहीं देखोगे। आपके घर में कह रहा है कि हो सकता है आपको जॉब ना मिली हो, आप इस साल में दोबारा विपत्ति को नहीं देखेंगे, दोबारा टेंशन को नहीं देखेंगे। याद रखना, हो सकता है सालों साल से आपको कोई बीमारी हो और आप बड़े घबराए हो, लेकिन 2022 आपने बीमारी के साथ निकाल दिया हो, आपके बड़े नुकसान हो गए हो, लेकिन आपके लिए भविष्यवाणी है। याद रखना, कह रहा है कि आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन आपको पूरे साल ये वचन बोलना है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको हाथ उठाकर कहना, परमेश्वर तूने वादा किया था अपने दास के द्वारा कि मैं 2023 में तुझे कोई विपत्ति नहीं दूंगा, लिखा, इसलिए तू विपत्ति ना भोगेगा। कह रहा है कि आप हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर कि मैं अब से पवित्र आत्मा तेरे साथ बने रहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वैसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आज आपको विश्वास करना है। हम अय्यूब के 42:16 में देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों परमेश्वर ने ये बातें कही हैं कि अय्यूब ने अपनी जिंदगी में जब विपत्तियों को देखा, उसका बच्चा मर गया, उसका बिजनेस डाउन हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अय्यूब ने अपनी लाइफ के अंदर ये 3 बातें अपने अंदर बना कर रखी। वो वर्शिप और प्रेयर करता रहा, धीरज रखा और चुप रहा। देखा आपने एक जगह वो बोलता है कि परमेश्वर मैं दांतों तले उंगलियां दबाता हूँ और चुप रहूंगा, आज के बाद नहीं कहूंगा। मतलब कि शांति रखो, आपके खिलाफ होंगे शांति रखो, आपको बार बार कोई चीज डरा रही हो आप शांति रखो, आप प्रेयर करो, बस किसी मुंह से मत बोलो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप बने हुए हो, ये काम कर रहे हो, तो कह रहा है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। लिखा, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। इसका मतलब कि अय्यूब को भी शैतान मारना चाहता था, अय्यूब को भी बीमार किया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, पैसे की तंगी आ गई, बिजनेस खराब था, आर्थिक तंगी को झेल रहा था, बच्चा मर गया था। लेकिन आज कह रहा है कि परमेश्वर ने अय्यूब को कहा अब तेरे ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी, 4 पीढ़ी तक वंश देखने पाया। इसका मतलब नाती पोतों के साथ आशीषित रहा। आज हो सकता है कि आपको कोई न्यूज डरा रही हो, आपको कोई चीज डरा रही हो, आपके विचार आपको डरा रहे हो, आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सूखा आ रहा है, अकाल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के लिए नहीं है, बाइबल पढ़ने वालों के लिए नहीं है, विनतियां करने वालों के लिए नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है, आज रात आपको डबल मत्स्य से भरना चाहता है, डबल आशीषों को देना चाहता है। अगर आज आप इस वचन को सुनने के बाद मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, लास्ट में देखेंगे, लिख सकते हैं आप उस प्रार्थना को। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर अब आज से चाहे कोई मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन पवित्र आत्मा में अब से चुप रहूंगा, मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने बहुत बार कंप्लेंट्स की हैं परमेश्वर,
कि पवित्र आत्मा तू कहाँ है, तूने मेरी जिंदगी में क्यों नहीं काम किया। मैं पवित्र आत्मा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूंगा परमेश्वर, मैं अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा चिंता नहीं करूंगा परमेश्वर। हर परेशानी में, हर एक समस्या में पवित्र आत्मा में अपनी आत्मा को संभालूंगा आज से परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा चाहे मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं पवित्र आत्मा आज से चुप रहूंगा और उन परिस्थितियों में परमेश्वर तेरे पर भरोसा रखूंगा। आज मैं पवित्र आत्मा विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरे जिंदगी में उठ रहे तूफान को, उन प्रॉब्लम्स को शांत करेगा यीशु मसीह का नाम में। हर प्रॉब्लम शांत हो जाए यीशु मसीह का नाम में, हर प्रॉब्लम शांत हो जाए यीशु मसीह का नाम में। आपकी जिंदगियों में जितनी भी प्रॉब्लम उठ रही है, इसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस समय जितने मुझे सुन रहे हैं, ये साल आपका विपत्ति भोगने का नहीं है, आपके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, याद रखना। पवित्र आत्मा फिर कह रहा है कि आपके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं पड़ेगी अगर आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैंने आज जो वचन को प्रचार किया, आज इनकी जिंदगियों में वो खोया हुआ आनंद वापिस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। कि मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं देख रहा हूं किसी की रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं और आपका खोया हुआ आनंद वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विपत्ति को नहीं भोगोगे, अगर आप भोग रहे हो तो आप ज्यादा दिन नहीं भोगोगे, अब आप शांति के दिन देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इसी समय छत्तीसगढ़ से मुझे कोई देख रहा है, उसकी जमीन का कोई केस चल रहा है। मैं देख रहा हूँ YDMPR नाम वाले, मैं कह रहा हूँ कि मकान भी बनाएंगे और कोई जेल या कोर्ट केस का कोई प्रॉब्लम होगा, जमीन जायदाद का कोई जिद्दी जायदाद का कोई प्रॉब्लम होगा, परमेश्वर आपको राहत देगा। इस साल आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र से जिनके नाम BMN और ऐसे Y से और RSG से, K से, L से, आप एक बहुत लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपका पास होगा। आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको, मैं देख रहा हूं ऐसे कोई मुझे ऐसे देख रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गया था और मुझे कोई वाच कर रहा है, उसका कोई गजन मुझे देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को रिलीज कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपका टाइम फिर आ रहा है, क्योंकि सपोदेशा की किताब में लिखा, सपन्या में भी लिखा 3:15 में कि परमेश्वर का राइट समय आपकी जिंदगी में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर अपने ठीक समय पर काम करेगा आपकी लाइफ में, ठीक समय पर। आपका नाम RSNG से है, आप मुझे देख रहे हो फिल्म इंडस्ट्री से, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि आपके इन नामों से आपके नाम मिलते हैं आपकी फैमिलियों में। आपने कोई घर का नाम, बाहर का नाम, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कोई चेंज किया हुआ है। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि आप आशीषित होंगे अब से। कह रहा है अगस्त के महीने से आपके लिए राइट टाइम आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले और आजाद कर यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई गीता मुझे देख रही है और इसी समय उसके कोई बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि तू विपत्ति को नहीं भोगेगी, तू आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ जिसका नाम ANRSP से और K से, G और J से, आप किराए के मकान से अपने मकान में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। देखो जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया था कि नए साल पर कि आप सुनेंगे भूकंप, और नए साल पर ही भूकंप आए। और इंडोनेशिया को मैंने 3 बार चेतावनी दिया था और आप सुन सकते हैं वहां पर इंडोनेशिया में भूकंप आया और बहुत सारे लोग बिल्डिंगें छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, रहना पड़ रहा है। अमेरिका कैलिफोर्निया में भी बताया था कि पवित्र आत्मा ने, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बिलीव करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जहाँ जिस जिस देश को तू बचाना चाहेगा मैं बचाऊंगा, जिस जिस देश के लिए तू प्रार्थना करेगा मैं बचाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए खास कर रहा हूँ, जिस जिस शहर के लिए, जिस जिस सिटी के लिए भविष्यता को परमेश्वर नीचे करा काम करने से पहले बताता है। पवित्र आत्मा मुझे माफ करे अगर कोई मुझसे गलती हुई हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद पवित्र आत्मा के सामने पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर कोई जल्दबाजी में कोई मैं बात ना बोल गया हूं, लेकिन परमेश्वर सुनता है बातों को। और आपको कह रहा हूं, अगर आप बचाना चाहते हैं अपने शहरों को, अपने घरों को, अगर आप वहां पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की ब्रांच खुलवाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप खुलवा सकते हैं। जहां भी 100 लोग 200 लोग होते हैं, आप खोलो, आपको हॉल, आप एक पैलेस लो और वहां पर LCD लगाओ। मैं आपसे बात करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन वहाँ पर हमारी चर्च के अनॉइंटिंग वाटर आपको दिया जाएगा और प्रार्थना करके आप जैसे ही आप ऑनलाइन मेरे साथ लेंगे, आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि संडे
आपके लिए जरूरी है कि आप संडे चर्च आएं। और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को ब्लेस कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं कि हर प्रीत पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि फौरन के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा हर प्रीत तेरे जीवन में वो काम करेगा जो तूने अब तक नहीं देखा, अब देखेगी यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत दिन से निराश है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की ओर से देख रहा हूं, और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ऐसे मैं देख रहा हूं कि एक बहन मुझे हाल से देख रही है और उसके पास बच्चा नहीं है, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि इसी समय तू स्क्रीन की तरफ हाथ करे बैठी है कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर, और इसी में गुड न्यूज मिलेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। अंजना, मैं कह रहा हूं कि कह रहे कि अभी आने वाला समय आपका होगा। अंजना, आपके घर में जो कोई काम नहीं बन रहा है, अंजना आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मैं भी आपको जानता नहीं, कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, और इसी समय आपके चश्मे, आपके घरों में किसी के चश्मे आईज में प्रॉब्लम है, इसमें अपनी आंखों पर हाथ रखो, और इसी समय आप आजाद हो रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं, मैंने 2020 में भी 21 में भी भविष्यवाणी किया था, कोई शिंदे फैमिली मुझे देख रही है, ब्लेस हो रही है। आपको पता है वो सीएम बन गई है वो फैमिली वहां पर, लेकिन वो लोग मेरे से कभी मिले नहीं महाराष्ट्र में। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो शिंदे फैमिली, भट्टी फैमिली, मैंने कई बार बोला गिल फैमिली, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े बड़े पोस्ट पर देखेंगे अपने आप को, बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई ऐसी कोई जिसके नाम SRN और G और P से, मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बने हुए काम, रुके हुए काम बन जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको एक बेस्ट बीज अयूब की तरह पकड़ना है, और इसी समय 1 के 5 को पढ़ना है, और सुबह उठकर उसको रखना है, और कहना है कि परमेश्वर तो मेरा काम बना, मैं ये बीज को बोना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ आप ऑनलाइन में बो सकते हैं, या फिर आप चर्च में आके बोल सकते हैं। आप जिस दिन से बोना स्टार्ट करेंगे उसके तीसरे हफ्ते में आप एक बड़ी गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी वो रुके हुए काम इनके बन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम, गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ये साल इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इस साल अपना बीज, अपना दशवांश जो लोग ईमानदारी से देंगे, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2023